Students, Assalamu alaikum. I am Sir Ghulam Haider from the platform of Madre Ilmi. Students, आज हम इंग्लिश इंटर पार्ट 2 प्रो सेक्शन के यूनिट 1 द डाइंग सन स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, द डाइंग सन चैप्टर को सर जेम्स हॉपवर्ड जेम्स ने लिखा है। टाइटल है द डाइंग सन, मरता हुआ या मध्यम होता हुआ सूरज। स्टूडेंट्स, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़। सर जेम्स हॉपवर्ड जेम्स 11 सितंबर 1877 को साउथपोर्ट, लंकाशायर, इंग्लैंड में पैदा हुए और 18 सितंबर 1946 में 69 साल की उम्र में वफ़ात पाई। वो एक मशहूर माहिर तबीयत, फ़िज़िक्स और रियाज़ीदान थे। उन्होंने फ़िज़िक्स के कई शोबों में अहम किरदार अदा किया, जिनमें क्वांटम थ्योरी, ताबकारी और शानदार इर्तिका का नज़रिया शामिल है। स्टूडेंट्स, खला में घूमने वाले अजसाम के बारे में इनका तज्ज़िया है कि पियर साइमन का नज़रिया कि गैसों के एक बादल से निज़ाम शमसी की तख्लीक हुई गलत था। इसकी बजाय इस बात की तजवीज़ दी कि दर हकीकत निज़ाम शमसी में सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे गैर हकीकी तौर पर सूरज से बाहर निकाले गए और ये हादसाती तौर पर सूरज के एक बहुत बड़े सितारे के साथ तसादम में वजूद में आया। आज इनके इस नज़रिए को तस्लीम नहीं किया जाता। स्टूडेंट, चैप्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ज़ेरे बहस चैप्टर सर जेम्स हॉपवर्ड जेम्स की फल्कियात से मुतल्लक एक किताब मिस्टीरियस यूनिवर्स में से लिया गया है। स्टूडेंट्स, मुसन्नफ़ ने इस सबक में बताया है कि कायनात बहुत वसी है, यहाँ अनगिनत सितारे और अजराम फ़लकी हैं। मुसन्नफ़ के मुताबिक हमारा मौजूदा निज़ाम शमसी एक हादसा का नतीजा है। स्टूडेंट्स, इनके मुताबिक सूरज एक सितारा है। जिस तरह एक सितारा पैदा होने के बाद मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है और आखिरकार ब्लैक होल बन जाता है, इसकी कोई रोशनी बाकी नहीं रहती, इस तरह सूरज भी अपनी हरारत खो रहा है और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन पर भी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। मरता हुआ सूरज सर जेम्स जेम्स का एक वजाहती मजमून है। इस सबक में वो वजाहत करता है कि ज़मीन और कायनात के मुकाबले में सूरज का साइज़ क्या है। वो कहता है कि कायनात में बेशुमार सितारे मौजूद हैं और इनमें से अक्सर सूरज से ज़्यादा बड़े हैं। सितारे कायनात में एक दूसरे से मिलियन मील की दूरी पर हैं और एक दूसरे के करीब शाज़ो नादर ही आते हैं। मुसन्नफ़ के मुताबिक कुछ 2000 मिलियन साल पहले एक आवारा सितारा सूरज के करीब आ निकला। इसकी कशिश ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ी नाकाबिले तसव्वुर लहर पैदा कर दी। ये मादे का नाकाबिले तसव्वुर पहाड़ बन गया जो मज़ीद बड़ा होता गया। आखिरकार ये फट गया और इसके टुकड़े खिला में गिर गए और सूरज के गिर्द गर्दिश करने लगे। ज़मीन भी इन्हीं सैयारों में से एक है। शुरू में ये टुकड़े बहुत गर्म थे। ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए जहाँ तक कि इनकी अपनी कोई रोशनी बाकी न रही। फिर अचानक ज़मीन पर ज़िंदगी नमूदार हुई। इसका आगाज़ सादा जानदारों से हुआ जो आखिर में पेचीदा तर होते चले गए। स्टूडेंट्स, इनमें इंसान भी शामिल है। इंसान का इस कायनात में पहला एहसास खौफ का है। वो वक्त और फासले की वुसअतों से डरता है। कायनात में कहीं और ज़िंदगी नहीं है। वह इस इंतहाई तन्हाई से डरता है। इस कायनात में ज़िंदगी के ज़हूर पज़ीर होने के लिए चंद एक ज़रूरी अवामिल दरकार हैं, जिनमें दर्जा हरारत सबसे अहम है। ज़िंदगी सिर्फ़ इस जगह मुमकिन है जिस जगह दर्जा हरारत ऐसा हो कि मायात माए हालत में ही रहें, ना तो ठंडा होकर जम जाएं और ना ही उबल कर भाप बन जाएं। लेकिन खला में कहीं तो दर्जा हरारत इतना गर्म है कि हर चीज़ जलकर राख हो जाए और कहीं इतना ठंडा कि हर चीज़ जमकर बर्फ़ बन जाए। इसीलिए ज़िंदगी इंतहाई नायाब है। स्टूडेंट्स, टेक्सचुअल स्टडीज़ की तरफ चलते हैं। पैसेज 1 के सिनोनिम्स को देखते हैं ताकि ट्रांसलेट करते हुए कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग हो सके। पैक्ड, बंद करना, लपेटना। पुट इनटू बॉक्स, पार्सल। रूम, जगह। खला, स्पेस।
स्पेयर फालतू, ज़ायद, एक्स्ट्रा, प्रोबेबली गालबन, अंदाजे के मुताबिक, तकरीबन, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, ग्रेन्स ज़र्रात, दाने, पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक्स को ओपन कीजिए, पैसेज 1 को देखते हैं। द डाइंग सन, सर जेम्स जेन्स। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. स्टूडेंट्स राइटर कहता है कि चंद एक सितारे ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं, लेकिन अक्सरियत सितारों की इतनी बड़ी है कि हम ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें एक सितारे के अंदर रख दें तो फिर भी जगह खाली बच जाए। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth. करीब ही हमें एक इतना बड़ा सितारा भी मिलता है कि जिसके अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ज़मीनें रखी जा सकती हों। Students, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashore of the world. Students, राइटर कहता है कि कायनात के अंदर सितारों की कुल तादाद ज़मीन पर साहिल समंदर पर पड़े हुए रेत के ज़र्रात के तकरीबन बराबर है। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. Students, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़मीन का साइज़ कितना है। तो राइटर कहता है कि इस कदर छोटी है हमारी ज़मीन, जब कायनात के कुल मादे के साथ इसका मुआजना किया जाए तो ये रेत के एक ज़र्रे के बराबर है। स्टूडेंट्स, इसमें से एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। What does the title The Dying Sun means? The title Dying Sun means that the sun is losing its energy and heat. In this essay, Sir James Jeans presents his theory of the creation of the earth and other planets. What is the purpose of the essay The Dying Sun? The Dying Sun is written with the purpose of informing the reader of creation of planets, origin of life and possibilities of life in the universe. Students, next question है, how does the writer describe the size of some stars? According to the writer, some of the stars are unimaginably large. They are large enough to contain millions and millions of earths. This makes us realize the littleness of our earth. Students, next possible question is, can a star contain millions and millions of earth in it? Yes, there are many stars that can contain millions and millions of earth in them. Students, next passage के synonyms की तरफ चलते हैं। पैसेज 2 के वॉन्डरिंग, बिला मकसद घूमना, आवारागर्दी करना, ट्रैवलिंग, मूविंग एमलेसली, कंपनी, ग्रोह मिलकर, सितारों का झुरमुट, ग्रुप, नेबुला, इमेंस बहुत बड़ा, गैर मामूली, ह्यूज लार्ज, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वॉयस सफ़र बहरी सफ़र, जर्नी, सेल्डम कभी कभार, शाज़ो नादर, वेरी रेयर, ऑफ एंड ऑन। स्टूडेंट्स, पैसेज 2 को टेक्स्ट बुक से देखिए। These millions of stars are wandering about in space. ये लाखों सितारे खला में गर्दिश करते फिर रहे हैं। A few form groups with journey and company. चंद एक मिलकर ग्रोह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और सफ़र करते हैं। But most of them travel alone. लेकिन ज़्यादातर सितारे अकेले ही सफ़र करते हैं। And they travel through a universe so immense that it is very, very rare even indeed for one star to come anywhere near to other. और वो खला में इस कदर तन्हाई में सफ़र करते हैं कि शाज़ो नादर ही कभी कोई एक सितारा किसी दूसरे के करीब आता है। For the most part each star makes its voyage in complete loneliness. क्योंकि हर सितारा अपना सफ़र इंतहाई तन्हाई में तय करता है। Like a ship on an empty ocean, जैसे खाली समंदर में एक बहरी जहाज़ चलता हो। इन स्केल मॉडल, एक फ़र्ज़ किए हुए नक्शे में, इन विच द स्टार्स आर शिप, जिसमें सितारों को बहरी जहाज़ तस्वर किया गया हो। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्राम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो एक करीब तरीन बहरी जहाज़ भी अपने करीब तरीन हमसाए से लाखों मील के फासले पर होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है, फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार एनीवेयर नियर इट। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सितारा किसी दूसरे के करीब क्यों नहीं आता।
स्टूडेंट ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं. हाउ डू द स्टार्स ट्रेवल इन स्पेस? सम ऑफ द स्टार्स मेक ग्रुप बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन. Why did a star seldom find another star near the other? A star seldom find another star near the other because there is a distance of millions of miles between them. Students, passage number 3 को देखते हैं. We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place. ताहम हमारा यकीन है कि कोई 2000 मिलियन साल पहले एक अनहोना वाक़या रूनुमा हुआ. That another star wandering blindly through space happened to come near the sun. एक अंधाधुंध हरकत करता हुआ सितारा अचानक हमारे सूरज के करीब आ निकला. स्टूडेंट, जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जिस तरह सूरज और चाँद ज़मीन की सतह पर लहरें पैदा करते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन. इस दूसरे सितारे ने इसी तरह सूरज की सतह पर मादे की लहरें पैदा की होंगी. बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑफ मून रेजेस इन आर ओशियंस. लेकिन ये लहरें उन लहरों से इंतहाई मुख्तलिफ होंगी जो कि सतह समुंदर पर छोटा सा चाँद उठाता है. An immense tidal wave must have travelled over the surface of the sun. एक नाकाबिले तसव्वुर मादे की लहर सूरज की सतह पर बह निकली होगी. At last forming a mountain so high that we can't hardly imagine it. आखिरकार मादे का इस कदर बुलंद पहाड़ बन गया जिसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. As the cause of the disturbance came nearer and nearer, जिस तरह ये मुदाखलत करने का सबब सितारा करीब से करीब तर होता गया, the mountains would rise higher and higher. मादे का ये पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया. स्टूडेंट्स, एंड बिफोर द सेकंड स्टार begins to move again, और इससे कबल के ये सितारा सूरज से दूर हट जाता, इस टाइडल पुल हैव बिकम सो पावरफुल, इसकी कशिश की कुव्वत इस कदर ज़्यादा हो गई थी, दैट दिस माउंटेन वाज टोर्न टू पीसेस, कि वो मादे का पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया. एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ इट सेल्फ इन टू स्पेस, और इसके ये छोटे छोटे टुकड़े खला में गिर गए. स्टूडेंट्स, दीज स्मॉल पीसेस हैव बिन गोइंग राउंड द सन सिंस एवर. ये टुकड़े तब से आज तक सूरज के गिर्द हरकत कर रहे हैं. दीज आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आर अर्थ इज़ वन. यही सियारे हैं छोटे और बड़े जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक है. स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 3 में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. What happened when, according to Sir James Chance, a wandering star through space came near the sun? When the wandering star came near the sun, its tidal pull raised an unimaginably huge tide over the surface of the sun. By the sheer tidal pull between the sun and the other star, this tide broke into pieces and gave birth to our planetary system. What happened when the wandering star came nearer and nearer? When the wandering star came nearer and nearer, its tidal pull became stronger and stronger. Ultimately, the mountains on surface of the sun rose higher and higher. By the sheer tidal pull between the sun and the other stars, this mountain broke into pieces and gave birth to our planetary system. Student, passage 4 के synonyms को देखते हैं. Extremely, इंतहाई, intensely, of huge size. Gradually, आहिस्ता आहिस्ता, slowly, radiations, शॉं के ज़रिए से, through rays, organisms, जानदार, living beings, ambitions, ख्वाहिशात, मकासद, नस्बुलैन, desires, aims. Students, टेक्स्ट बुक के पैसेज 4 को स्टडी करते हैं. The sun and the other stars we see in the sky are extremely hot. सूरज और दूसरे सितारे जो हम खला में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, इंतहाई गर्म हैं. फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इस कदर गर्म कि उन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं. सो आल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ. बिलाशुबा सूरज से टूट कर गिरने वाले ये टुकड़े भी शुरू में ऐसे ही गर्म थे. ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे हो गए. Until now they have very little heat of their own left, यहाँ तक कि अब उनकी अपनी हरारत
बहुत ही कम बची है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them। उन पर आने वाली हरारत दरअसल सूरज अपनी शुआओं के ज़रिए से उन पर डालता है। In course of time one of these cooling pieces gave birth to life। वक्त गुज़रने के साथ साथ इन टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया। We don't know how, when or why this happened। हमें नहीं पता ये कब, कैसे और क्यों हुआ। But from who it started in simple organisms। लेकिन इसका आगाज़ सादा जानदारों से हुआ। Whose living powers consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying। जिनकी ज़िंदगी की सलाहियत सिर्फ इतनी थी कि वो मरने से पहले नए जानदारों को जन्म देते थे। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स केम अ स्टार ऑफ लाइफ, स्ट्रीम ऑफ लाइफ। लेकिन इस मामूली आगाज़ से ज़िंदगी का धारा फूट पड़ा। ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। और आहिस्ता आहिस्ता ये पेचीदा होते गए। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस बीइंग। और आखिर में वो जानदार वजूद में आए। whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and their religions। जिनकी ज़िंदगियाँ उनके एहसासात, जज्बात, ज़ौक़ जमाल, मज़ाहिब और उनके आला तरीन ख्वाहिशात और उम्मीदों पर मरकूज़ हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर बर्निंग balls of fire and gases। Why there is no life on stars? There is no life on stars because stars are extremely hot and there is a temperature of hundreds and thousands of degrees. How did life start on the earth? It started from simple microorganisms. Gradually life became more complex. At the end human beings had come into existence. They have religions, sense of beauty, ambitions and the noblest desires। Students, इंटेंसिव स्टडी मटेरियल्स हासिल करने के लिए ईमेल करें हैदर201@gmail.com या कॉल करें 0308416557 या यूट्यूब चैनल मादरे इल्मी को विज़िट करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।